अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, वो बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना, कि वह शख्स हम में से नहीं है जो अपने छोटों पर रहम ना करता हो, मेहरबानी ना करता हो। इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटों के साथ मोहब्बत करने के बारे में बयान किया है कि छोटों कि वो शख्स हम में से है ही नहीं जो छोटों से मोहब्बत ना करता हो, जो छोटों पर रहम ना करता हो। तो हमें भी चाहिए कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके ऊपर रहम करें, उनके ऊपर मेहरबानी करें, उनके साथ जब भी पेश आएँ तो शफ़क़त के साथ हम पेश आएँ। लेकिन आजकल क्या होता है कि छोटे बच्चे अगर नमाज में आ जाते हैं तो हम लोग झिड़कने लगते हैं, उन्हें भगाने लगते हैं कि हटो यहाँ से, जाओ जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, इधर उधर कर देते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जानते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर मोहब्बत करते थे बच्चों से नमाज की हालत में। ज़रा देखिए, बुखारी की एक रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि मैं नमाज में खड़ा होता इस इरादे से कि नमाज को तवील करूं, लेकिन किसी बच्चे के रोने की आवाज़ को मैं सुन लेता तो नमाज को मुख्तसर कर देता। ज़रा गौर कीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में आए हुए बच्चों के रोने की आवाज़ को जब सुनते थे तो नमाज को मुख्तसर कर दिया करते थे। क्या मोहब्बत है मेरे भाई, मेरे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बच्चों से कोई दिक्कत नहीं हुआ। आजकल हम लोगों को बच्चों से दिक्कतें हो जाती हैं। बच्चे अगर अगल बगल में हैं, आगे में हैं, तो पकड़ के फ़ौरन इधर उधर कर देते हैं, और पकड़ते भी कहाँ हैं, कान पकड़ के पीछे कर देते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। और बाज़ लोग तो मार भी देते हैं, जबकि नहीं मारना चाहिए। आप जानते हैं हमारे यहाँ हम लोग क्या कहते हैं, अभी तुम छोटे हो, जाओ अभी इधर उधर खेलो। आपको पता होना चाहिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक 6 साल के बच्चे ने इमामत कराई। 6 साल का बच्चा नमाज पढ़ा रहा था। जानते हैं, एक साहबी रसूल कहते हैं मक्का जब फ़तह हुआ तो मक्का फ़तह होने के बाद जो है कि हर कौम जो है कि इस्लाम कबूल कर रहे थे, जल्दी जल्दी में सब इस्लाम कबूल करने लगे। उसी में मेरे वालिद मोहतरम भी थे, उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया। और हम लोग मदीना के रहने वाले थे, मदीना के एक अलग यानी देहात से हम लोग आते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ दूरी में हम लोग रहते थे। मेरे यहाँ यानी गांव में लोगों ने इस्लाम कबूल किया तो नमाज की बात होने लगी कि नमाज कैसे पढ़ेंगे। तो बात ये हुई कि पहले अजान दिया जाए, फिर इकामत कही जाए, और इमामत वो कराए जिनको कुरान सबसे ज़्यादा याद हो। तो वो साहबी रसूल कहते हैं कि मैं आने जाने वालों से कुरान को याद कर लिया करता था, और उस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा कुरान याद था। अल्लाहु अकबर। लोगों ने उसे जो है कि यानी इमामत के लिए चुन लिया, इमाम बना दिया। उस वक्त वो कहते हैं कि मेरी उम्र जो है कि 6 साल की थी, मैं 6 साल का था, मेरे पास सिर्फ एक चादर ही थी, मैं नमाज पढ़ाने लगा। नमाज जब पढ़ाने लगा, नमाज के दौरान एक साहब पीछे से आए, और जब मैं नमाज़ पढ़ा रहा था एक ही चादर थी, जब मैं सजदे में जाता था तो पीछे का हिस्सा खुल जाता था। जो साहब पीछे से आए थे उन्होंने देखा और वो हंस दिया, कहा कि तुम्हारा इमाम तो नंगा है। उसके बाद नमाज से जब हम फारिग हुए तो सारे के सारे लोग हंस रहे थे इस बात को सुनकर कि तुम्हारा इमाम तो नंगा है। उसके बाद जो है कि लोगों ने पैसा इकट्ठा किया और मेरे लिए एक यानी नई कमीज़ जो है कि सिलवा कर लाए, एक नया कपड़ा हमें जो है कि हदिया दिया, गिफ्ट दिया। और मैं उस कमीज़ को पाकर इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि इतनी खुशी मुझे कभी नहीं मिली थी। पता क्या चला, 6 साल का बच्चा है और इमाम बन रहा है। आज हमारी मस्जिदों में 5 साल, 4 साल, 6 साल के बच्चे आ जाते हैं तो हम लोग उसे पीछे कर देते हैं, पीछे जाओ, पीछे जाओ, जबकि ये बिल्कुल गलत है। अब जानते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे होते, या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे होते, उस वक्त हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते, कोई पीठ में चढ़ जाते, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में जाते थे तो पैर के नीचे भी कोई आ जाया करते थे, यानी हज़रत हसन या हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम से उन्हें जो है कि
इधर करते थे, हटाते थे, उसके बाद सजदे से सर उठाते थे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी जो है कि इससे परेशानी नहीं हुई, कभी इससे दिक्कत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं हुआ, और सहाबा किराम को भी कोई दिक्कत इससे नहीं थी। और जो है कि हमने काबा में भी देखा है कि नमाज आप पढ़ते रहेंगे, बच्चे इधर से उधर जाते रहते हैं, कोई बोलने वाला नहीं होता है। मस्जिद नबवी में भी मैंने देखा कि वहाँ भी लोग नमाज पढ़ रहे होते और वहाँ भी जो है कि बच्चे इधर से उधर चले जाते हैं, लेकिन किसी को मैंने एक बार भी कुछ कहते हुए नहीं सुना। इसलिए कि ये है ही नहीं, छोटे बच्चे हैं, उन्हें अकल नहीं है कि यहाँ जाना चाहिए यानी नमाजी के आगे से गुजरना चाहिए कि नहीं चाहिए, कहाँ खड़ा होना चाहिए, कैसे खड़ा होना चाहिए, उसे अभी पता नहीं है। आप उन्हें बताएंगे तब उन्हें पता होगा, और धीरे धीरे वो इंशाल्लाह सब कुछ सीख जाएंगे। तो कहने का माना यही है कि जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई दिक्कत नहीं था बच्चों से, वैसे ही सहाबाए किराम को कोई दिक्कत नहीं था, उसी तरीके से हमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बच्चों के साथ शफ़क़त यानी बच्चों से शफ़क़त के साथ हम पेश आएँ, उनके ऊपर जो है कि मेहरबानी करें और अच्छे से हम पेश आएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।